टेस्ला का कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग तक और हुँ। पाकिस्तानी और इंडियन जो लोग हैं वो अगर टेस्ला में इन्वेस्टमेंट करना चाहें उनके लिए और हम सब के लिए ये मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ कि ऑप्शन में और स्टॉक ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में हम किस तरीके से टेस्ला में पोजीशन लेके होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं। तो टेस्ला का हुँ, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। हुँ, किसी हुँ, किस्म की कोई वीकनेस किसी को भी नज़र नहीं आ रही। किसी बच्चे को भी अगर आप बैठा के देखेंगे ना तो वो कहेगा हुँ, ये हुँ। प्राइस ऊपर जा रही है, सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस के ऊपर जाने में कोई कोई डाउट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ईयरली टाइम फ्रेम में टेस्ला ने बहुत वेल परफॉर्म किया और ये वाला अपना जो स्विंग लो था इसको सिक्योर कर लिया हुआ है, क्योंकि हुँ, ईयरली टाइम फ्रेम में ये एक 2020 का फेयर वैल्यू गैप था जो उसको मार्केट ने टच किया 2022 में, और 2023 में टू कैंडल रिजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट ने अपना बुलिश मोमेंटम जारी रखा और ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की। तो ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इंडिकेट करती है कि प्राइस अभी मज़ीद कई सालों तक ऊपर जा सकती। उसके बाद हुँ, 2024 की कैंडल भी बुलिश मोमेंटम के साथ ही रही, लेकिन इसने क्या किया कि जो पिछला ऑल टाइम हाई था, ये वाला ऑल टाइम हाई था, उसमें एक स्टिंग कर दिया, उसको एक दफ़ा डंग मार दिया, उसमें एक दफ़ा यानी कि वो ये पिन बन ना पिन, ठीक है? हुँ, ऐसे हुँ, जैसे बलून में बबल में एक धमाका कर दिया कि भाई जो यहाँ पर बायर्स थे या रेसिस्टेंस थी, जो सेलर्स थे वो यहाँ पर ऑब्ज़र्व हो, सारे के सारे। जितने भी हुँ, सेलर्स थे, जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग लगाई हुई थी, उन सब की जो लिक्विडिटी थी, वो ऑब्ज़र्व कर ली और उसके बाद प्राइस ने इन सेलर्स के प्रेशर के साथ नीचे की तरफ एक अच्छी मूव दी, और उस नीचे की तरफ मूव ने अपने आप को सस्टेन नहीं रख पाई और इस साल के अभी 9वें महीने तक प्राइस यहाँ तक अगेन पहुँच चुकी है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर, जो कि इस चीज़ को क्लियर करती है कि अब टेस्ला में बायर्स का मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा है। ये ईयरली देखने के बाद हम मंथली टाइम फ्रेम में अगर आएँ, तो मंथली टाइम फ्रेम में हम लास्ट जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम मैपिंग करें तो लास्ट ये स्विंग लो था और वही ऑल टाइम हाई वाला ही हाई स्विंग हाई था। हुँ, हुँ, तो ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। तो डेली टाइम ये मंथली टाइम फ्रेम का हमने दोनों को कलर दे दिया। मंथली का कलर हुँ, हम मंथली के हिसाब से ही देंगे। तो ये हमने हाई और लो का दोनों को कलर दे दिया, और इस कलर के अकॉर्डिंग ये हमारा मेजर स्विंग हो गई, और मेजर स्विंग के अंदर जो हमारी इटर्नल स्विंग थी उसने क्या हमको बताया। इटर्नल स्विंग का ये हमारा मंथली लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई, हुँ, और मंथली इटर्नल स्विंग भी हमारी टोटल बुलिश साइड पे जा रही है और बुलिश हुँ, मोमेंटम के साथ इंटैक्ट है। ओके। इस मंथली स्विंग के साथ अब हम आ जाते हैं वीकली में, कि वीकली में क्या हो रहा है। तो वीकली में हम अगर लास्ट स्विंग का मोमेंटम देखें, पहली बात ये कि वीकली ने एक काफ़ी लंबे अरसे की कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, और लंबे अरसे की हुँ, कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद ये वीकली हमारा स्विंग लो लेवल है। अगर हुँ, ये हमारा वीकली स्विंग लो लेवल है और यहाँ पर वीकली हाई लेवल अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, गो के पिछले 2 3 4 हफ्ते से मार्केट बैक टू बैक बहुत बड़े बड़े गैप डाउन्स के साथ और गैप अप्स के साथ ओपन हो रही है,
और बार-बार गैप अप बन रहे हैं, लेकिन अभी तक वीकली में हमको कोई प्रॉपर ऐसा एरिया नहीं मिला जिसमें हम प्राइस में जंप कर सकें या इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकें। तो अभी के लिए ये जो एरिया हमारे पास ये वाला एरिया है, ये ऐसा हुँ, एरिया है जो हमको पार्टिसिपेंट करने की प्रोबेबिलिटी देता है। तो ये हुँ, वाला एरिया हमारे पास ऐसा एरिया है जहाँ पर हम प्रोबेबल है हमारा कि यहाँ से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ला की रैली में। और उसके एंट्री बाद एंट्री एंट्री हो एंट्री, सकती है। हाँ, उसके बाद अगर हम दिल्ली में आएँ तो दिल्ली का भी लास्ट जो एरिया था, स्विंग एरिया, वो ये है, स्विंग लो एरिया। और अभी दिल्ली का जो फेयर वैल्यू गैप एरिया है, वो यहाँ पर हमको ये नज़र आ रहा है। तो आज प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ मोमेंटम में है ऑलरेडी। अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है और इस एरिए को मिटिगेट करती है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि टेस्ला की प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी इस एरिए तक। और जब टेस्ला की प्राइस अगेन इस एरिए तक आती है, 402 के एरिए तक आती है, तो यहाँ से अगर हमको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज़ आज की जो कैंडल है, आज का जो मोमेंटम है, कुछ भी टेस्ला की फ़ेवर में नहीं है। तो टेस्ला हुँ, अभी हुँ, नीचे जाएगा, नीचे जाके यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप इसके बाद हमको नहीं मिलता, तो यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप इस एरिये से करेगा और इसी लेग के अंदर ही हमको वीकली फेयर हुँ, वैल्यू गैप मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं टेस्ला में स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट के लिए। पहले हम यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट का वेट करते हुए इस एरिया से हुँ, टेस्ला को बाय करेंगे, एंट्री कर एंटर हाँ, कर ये सकते आएगा नीचे वैसे नीचे आके ऊपर जाके फिर करता है जैसे। हैं। यस, होप सो के वीडियो पसंद आई होगी और टेस्ला के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी